वेलकम एवरीवन टू आवर कैंपेन ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने इस इनिशिएटिव को, इस कैंपेन को, जो कि कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे है, वेयर इन आवर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग एज मेनी एज डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच विल हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड द वेरियस सब्जेक्ट्स। और उस सब्जेक्ट्स को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो मूविंग अहेड विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लैरिफाइंग the various concepts with respect to various subjects. In this particular video, we'll be doing the concept of insolvency and bankruptcy. तो I'm very sure कि आप लोग में से सभी you must have come across them. Insolvency, bankruptcy. And I'm very sure कि at some or the other point of time हमारे दिमाग में ये भी confusion आता है कि क्या ये दोनों terms जो है they are one or the same, क्या इनके मतलब सेम है या क्या ये terms different है, क्या दोनों different है, क्या दोनों सेम है, क्या इनका मतलब है। All those confusion doubts must have cropped up in your mind some or the other point of time. उस कॉन्सेप्ट को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्लैरिफाई करूंगी, जहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम आपको और आपके सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करके आप लोगों को सिखाएंगे what does these two terms basically mean. And now the question you must be getting in your mind कि why do we need to know what insolvency and bankruptcy is? So ये बहुत जरूरी है कि हम इस टर्म को समझे, क्या इंसॉल्वेंसी है, क्या बैंकरप्सी है, सो दैट कि जब हम IBC यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूट, लेजिस्लेशन और लॉ दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो जब आप इस पर्टिकुलर कोड को, इस लॉ को पढ़ेंगे तो आप इन टर्म्स को फ्रीक्वेंटली देखेंगे कि वहां अकर हो रहा है इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी। देन वहां पे आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज इंसॉल्वेंसी और व्हाट इज बैंकरप्सी। यू आर वेरी क्लियर विद दीज बेसिक concepts which will help you to understand the code in a better way, since you know that this is one of the latest statutes which covers the overall aspect with respect to the insolvency and bankruptcy. Now moving ahead with this particular topic, we'll be discussing the various aspects with respect to them. So I welcome you all once again to our channel iExamB. Friends, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो do remember to subscribe to our channel and to press on the bell icon, because we at iExamB we believe in helping you out to prepare for your exams 50% faster. Friends, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए with respect to the government exams or any other thing you want guidance, you can contact us in either of these ways. Either you can mail us on this particular ID, you can call us on this particular number, और आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो जहां पे कि you will get each and every information with respect to the various government competitive exams, all the information with respect to them. So in this particular video, as I already mentioned you, हम लोग किस कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। तो हमारा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा था, there were many confusions with respect to these two terms. So same is happening over here, that we are confused that does these terms insolvency and bankruptcy, they both are one and the same. So क्या ये दोनों सेम है या नहीं? ऑलरेडी जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सेम है कि नहीं, is there any difference between them, what do they actually mean? So all those will be dealt under this particular question only. And second question जो हमारे दिमाग में आ सकता है, चलो हमने समझ लिया इंसॉल्वेंसी क्या है, बैंकरप्सी क्या है, डिफरेंस है या नहीं है, मे बी उसके बाद हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि क्या इंसॉल्वेंसी पहले होती है या बैंकरप्सी होती है, व्हाट कम्स फर्स्ट, वेदर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी. सो आई विल बी ट्राइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. पहला टर्म जो हम यहाँ समझेंगे वो ये है इंसॉल्वेंसी का. अब देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है एक सिचुएशन है. ओके, सो व्हाट इंसॉल्वेंसी इज, इट इज अ सिचुएशन, और यू कैन से इट इज अ स्टेट, और यू कैन ऑल्सो से इट इज अ कंडीशन. सो अब देखो ये एक पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी क्या है
आगे के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट वर्ड्स है जिससे हम उसे समझ सकते हैं। इंसॉल्वेंसी क्या है? इट्स अ सिचुएशन, इट इज अ स्टेट और इट इज अ कंडीशन ऑफ व्हाट। नाउ द क्वेश्चन इज, सो द सिचुएशन व्हिच वी आर टॉकिंग ऑफ, व्हाट दिस सिचुएशन is of. So this situation is of wherein the individual, any individual or any corporate, any company that is basically facing financial distress. And ये financial distress जो है उसकी है because जो उसके assets हैं, whatever assets that particular individual or company is having, that is lesser than that of its debts, or you can say it liabilities. Okay, so जब हमारे assets हमारी liability से कम होती है, or the other way around, when the liabilities are more than the assets, then that particular situation which we are facing is known as insolvency. Now आपके दिमाग में आ सकता है कि ओके ठीक है, अगर मैंने अभी लोन लिया और मैं उसको रीपे नहीं कर पा रही हूँ एज एंड व्हेन वो ड्यू है, तो क्या मैं इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में आ गई? नो, यू आर नॉट इन अ इंसॉल्वेंसी सिचुएशन. मे बी एट दैट पर्टिकुलर ड्यू डेट you were not able to pay off due to some or the other reason, but in future you will be able to pay off. Then that situation is not insolvency. Insolvency is basically a cycle of debt which you are not able to repay as and when due, maybe in the present, or you cannot pay off in the future also. Why you cannot do so, or why you cannot come out of that particular debt cycle you are stuck in? Because your assets are now lesser than the liabilities. Okay, so assets ही आपके कम है तो आप अपनी liabilities को कैसे repay करोगे? नहीं कर पाओगे. और ये जब कंटिन्यूसली आप इस साइकिल में फंसे हुए हो, इस पर्टिकुलर चेन में आप हो, रिवॉल्व कर रहे हो डेट के, देन दैट विल रिजल्ट इनटू इंसॉल्वेंसी. तब उस सिचुएशन को हम इंसॉल्वेंसी कहेंगे. ओके, बिकॉज नाउ देयर इज नो वे आउट टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज मेरे पास उतने एसेट्स ही नहीं है. जो इंसॉल्वेंसी है वो इंडिविजुअल्स की भी हो सकती है जैसा आप देख सकते हो, और कॉर्पोरेट्स या कंपनीज की भी हो सकती है. आइदर ऑफ देम. टर्म ऑफ इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज्ड फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स or the organizations, the corporates, the entities. Now the next concept जो हमें समझना है वो क्या है? bankruptcy का है. So what does bankruptcy mean? आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा है legal declaration, या फिर आप इसको court order भी कह सकते हो. Okay, then again the question comes with respect to what? किस चीज का legal declaration, किस चीज के लिए court order? So when the individual or the corporate who is facing that particular situation of insolvency, and that insolvency cannot be treated, that particular ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल उस सिचुएशन से वो बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि उसके एसेट्स ही उतने नहीं है कि उसकी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाए. देन दैट सिचुएशन बेसिकली व्हेन इट इज अनट्रीटेड, दैट विल बी रिजल्टिंग इनटू बैंक्रप्सी, वेयरइन दे आर अप्रोचिंग टू द अथॉरिटीज टू डिक्लेयर देम इन अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. सो अगर मैं अभी इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में हूं बट मेरे पास इतने एसेट्स हैं, या आई हैव वेरियस मीन्स और सोर्सेस थ्रू व्हिच आई कैन पे देम ऑफ, और आई हैव स्टिल होप that some or the other way I can work it out, then that is not insolvency. What I mentioned is कि when that particular hope, that situation I cannot come out will be resulting into insolvency. तो अभी मुझे पता है कि मेरी क्या situation है, मैं उससे बाहर आ सकती हूँ कि नहीं, and also that is insolvency. But जब उस situation को मैं जाके कोर्ट को बताऊंगी कि I don't have so much of funds, so much of resources, so much of assets that I can pay off my debts, and I'm stuck in that particular debt cycle, pass an order with respect to that, then when the court is declaring that particular individual or corporate in a situation of insolvency, then that particular declaration or order of the court is termed as bankruptcy. Okay, so what it is the legal declaration or legal process given declaration to the insolvency situation. Now moving ahead, you can see there are again various terms written over here, but we have understood what does insolvency mean. हम clear हो गए हैं. वो एक situation है wherein the debt cycle we are stuck in, where the debt cycle we are not able to come out because the assets they are lesser than the liabilities. So मेरी liabilities ज्यादा है मेरे assets से. ठीक है, bankruptcy क्या हो गया? वो declaration है जो कोर्ट दे रही है that the particular individual or organization is in the insolvency situation. But when we are talking about the individual, generally the term bankruptcy has to be used with respect to the insolvency situation of the individual. But when it has to be used, bankruptcy, when the individual's insolvency that cannot be treated. Okay, so the individual's insolvency situation, he cannot come out of that, or it cannot be treated, then it will be resulting
resulting into his bankruptcy. But when the corporate it is not in a situation to come out of that particular insolvency situation, or it cannot be treated with respect to the corporate, then we term it as liquidation. Now again आपके दिमाग में question होगा, what does this term of liquidation means? So liquidation is nothing, it is a process of winding up where all the assets, जो भी assets हैं corporate की, उसको sell off किया जाता है और liabilities को pay off की जाती है as much as possible. Okay, so that is basically liquidation, जिसके बाद dissolution होता है जहां पे कि the very existence of the corporate that is brought to an end. So आपने देख लिया अभी यहाँ पे हमने तीन terms को concepts को समझा. First was insolvency, second was bankruptcy and third was liquidation. Now we'll be moving ahead and we'll be seeing the various differences which exist between them. So एक जो सबसे basic difference है वो already हमने cover up कर लिया meaning में कि क्या insolvency होता है, क्या bankruptcy होता है. Again to recapitulate that, insolvency जो है financial state है, financial state of distress है which the individual or the corporate company is facing, wherein they are unable to pay their debts as and when due, and non-payment is because of the insufficiency of the funds or due to the lack of the assets over liabilities, all those things. While on the other hand bankruptcy जो है legal declaration of insolvency situation है. Now talking about what is the nature of these two. So insolvency जैसा हमने देखा, it is a state of financial or economic distress है वो. Okay, that is basically you can say leading to bankruptcy. So it is the starting point, you can say insolvency, and bankruptcy is the conclusion of that particular insolvency situation if it cannot be treated by any of the means available. Obviously अगर insolvency का situation है, अगर I am in an insolvency situation, तो I obviously will not like to be in that particular situation. कोई voluntarily नहीं चाहेगा कि उस particular debt cycle में वो फंसे जहां पे कि उसके assets कम हो, उसकी liabilities ज्यादा हो and all those things. So obviously it is involuntary. But जो bankruptcy है, जो declaration है with respect to insolvency situation, that is voluntary, wherein approach is being made to get oneself declared in an insolvency situation. Now the question is, can this insolvency situation that can be reversed, okay, or the bankruptcy, can it be reversed? So with respect to insolvency, yes, this particular situation that can be reversed, okay, by taking the course of various means available. So क्या reverse हो सकता है? अगर आप एक insolvency की situation में हो, क्या आप उससे बाहर आ सकते हो? इसका मतलब basically वही हुआ. So yes, we can come out of that particular situation, okay, by adopting various means through which we can come out of that particular situation. But if we talk about bankruptcy, there is no reversing back. Once insolvency situation that cannot be fully and finally treated, then it is resulting into bankruptcy, where the court is making a legal declaration with respect to that insolvency situation. And so once that is declared, there can be no going back from that particular declaration. Now talking about when do these arise. So insolvency जैसा हमने देखा, हमने स्टार्टिंग से वीडियो के इस पर्टिकुलर थिंग को सुना है कि जब एसेट्स जो है सफिशिएंट नहीं है हमारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तब इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन हम फेस करते हैं. अगर हमारे पास हमारी लाइबिलिटीज है बट हमारे पास इतने एसेट्स भी हैं कि हम उस लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं, तो हम इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में नहीं है. बट उस साइकिल में मैंने जैसा आपको बोला था, उस चक्र में आप फंसते जा रहे हो जहां पे कि आप डेट्स जो है आपके लाइबिलिटीज जो है आपके एसेट्स से ज्यादा है, फंड से ज्यादा है, देन यू आर सेट टू बी इन एन इंसॉल्वेंसी सिचुएशन. दैट सिचुएशन हैज अराइजन. बट बैंकरप्सी बेसिकली कब अराइज होगा? व्हेन द इंसॉल्वेंसी इज अनट्रीटेड. जब इंसॉल्वेंसी को ट्रीट करने का कोई भी पॉसिबल वे नहीं है, देन इट विल बी लीडिंग टू द बैंकरप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स. मैंने आपको पहले ही बोला था इसके पहले स्लाइड में कि जब एक इंडिविजुअल के इंसॉल्वेंसी सिचुएशन को ट्रीट नहीं किया जा सकता है, उसे हम बैंकरप्सी कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर किसी कंपनी, कॉर्पोरेट, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, आइदर ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज, उसको हम ट्रीट नहीं कर पाते तो हम उसे लिक्विडेशन कहते हैं. होप दिस डिफरेंस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ मूविंग फर्दर, द क्वेश्चन अगेन कम्स बैक इज व्हाट कम्स फर्स्ट, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी. जब हमने वीडियो स्टार्ट किया, दो क्वेश्चंस थे बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर, कि डज दीज टू टर्म्स मीन वन एंड द सेम. तो हमने उसको आंसर कर दिया. ऑल्दो बोथ ऑफ देम अराइज व्हेन देयर इज नॉन पेमेंट ऑफ द डेट्स एक्सेट्रा, वेयर द लाइबिलिटीज दे आर एक्सीडिंग द एसेट्स एंड ऑल, but they do not mean one and the same. Now I hope you must be in a situation to answer this particular question, so you can answer your reply to this particular question in the chat box of this particular video, that what comes first, insolvency और bankruptcy, इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा. Obviously अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो insolvency situation
सिचुएशन है वो पहले अगर होगा, वो सिचुएशन पहले अराइज होगा। जब वो सिचुएशन को हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तब जो है हम अप्रोच कर रहे हैं अथॉरिटीज को, कोर्ट्स को, वेर इन वी वांट दैट पर्टिकुलर डिक्लेरेशन फ्रॉम देम दैट वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ insolvency. So obviously insolvency will be coming first. If untreated, that will be resulting into bankruptcy, that you can say comes second, or it is the conclusion of insolvency by legal declaration. Hope now you are clear with these two concepts. So do remember to subscribe to our channel. We are there with you at every step of your preparation. Will help you out to prepare 50% faster with us at iExamB.